आरटी फॉर्म भरना आसान है पर एडमिशन मिलना नहीं। ऑनलाइन फॉर्म तो 10 मिनट में भर गया, लेकिन जनशिक्षा केंद्र पर कागज़ सत्यापन के नाम पर पालक चक्कर काट रहे हैं। ना कोई सही जानकारी, ना कोई गाइड करने वाला। शिक्षा विभाग का प्रचार प्रसार ठप। डीपीसी बीआरसी साहब फील्ड पर दिखते ही नहीं। सबसे बड़ा खेल, ऑनलाइन सेंटर वाले पैसे लेकर फॉर्म में दूरी, पता, स्कूल का नाम गलत भर दे रहे हैं और बेचारा गरीब पालक सत्यापन पर रिजेक्ट होकर घर लौट रहा है। ये योजना किसके लिए है? अगर गरीब का बच्चा ही पढ़ नहीं पाएगा तो आरटीई का मतलब क्या? वीडियो पूरा देखें और शेयर करें ताकि सिस्टम तक आवाज़ पहुँचे। आपके जनशिक्षा केंद्र पर क्या हाल है? कमेंट में ज़रूर लिखें। मेरा नाम है पूजा वर्मा। मैं बाणगंगा में रहती हूँ। मैंने मेरे बच्चे के लिए प्री नर्सरी के लिए आरटीई के फॉर्म डाले थे। तो फॉर्म के लिए वेरिफिकेशन के लिए मुझे अहिल्या आश्रम क्रमांक 2 का बताया था कि आप वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए जाइए। लेकिन वहाँ पर अहिल्या आश्रम क्रमांक 2 में मैं गई तो वहाँ के जो टीचर थे उन्होंने बोला कि आप अखाड़े के सामने बॉयज़ स्कूल है, वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए जाओ। लेकिन फिर भी मैं इतनी कड़ाके की धूप में चल के फिर इधर आई हूँ छोटे से बच्चे को, 3 साल के बच्चे को लेकर। अब यहाँ पर आई हूँ तो वो बोल रहे हैं कि हमको 3 कॉपियाँ बना के दे दीजिए। फिर कोई बोर्ड वगैरह नहीं था, वहाँ पर सिर्फ टीचर बैठे हुए थे, उन्होंने ही बताया था। यहाँ पर भी कोई बोर्ड नहीं है। हाँ, अभी बताया है कि 3 कॉपी बना दीजिए आप, तो अभी मैं वो बनाने जा रही थी। जनशिक्षा केंद्र शासकीय बालाकू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हमारे कम से कम 5 सत्यापन अधिकारी हैं जो व्यवस्थित रूप से समय के साथ बैठकर यहाँ पर बच्चों के सभी डॉक्यूमेंट को देखकर सत्यापन कार्य कर रहे हैं। और पेरेंट्स को अगर कोई दिक्कत आती है, जैसे उनकी कुछ कागज़ कम होते हैं, तो हम उनको समय दे देते हैं कि आप ये करवा लाइए, और जो जो फॉर्मेलिटी है वो करवा के हम सत्यापन कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि मैंने बताया आपको कि हम लोग 5 लोग हैं, तो हम तो कोशिश करते हैं कि भीड़ लगे नहीं। आप देख रहे होंगे कि अभी जो भी आ रहे हैं 5 लोगों में 5 जगह जा रहे हैं वो लोग और सत्यापन करा रहे हैं, तो भीड़ हमारे यहाँ तो लगभग लगी नहीं है। और अभी तक हमने कम से कम 500 के ऊपर फार्मों को सत्यापन कर दिया हम लोगों ने। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम तो हमारे मोबाइल के नेट का उपयोग करके सत्यापन करते हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ना। नहीं, नहीं, बिल्कुल मार्गदर्शन देते हैं, क्योंकि कुछ पेरेंट्स को पता नहीं होता है और वो लोग क्या करते हैं, जो खाद्य पर्ची होती है जिसमें पात्रता अगर वो शहरी कामकाजी घरेलू महिला या अन्य कर्मकार मंडल की रहती है, उससे भी फॉर्म भर देते हैं और वो समझते हैं कि बीपीएल कार्ड है। तो हम उनको समझाते हैं कि जो बीपीएल कार्डधारी है वही उनका ही सिर्फ एडमिशन हो पाएगा, आप लोगों का नहीं हो पाएगा। तो लेके कोई बोर्ड वगैरह, हाँ, वो हमने एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जनशिक्षा केंद्र अल्य आश्रम का और बाणगंगा का यही लगता है, लेकिन वो फार्म में अल्य आश्रम लिखा आ जा रहा है, तो हमने वहाँ पर बोर्ड लगा दिया है कि सत्यापन कार्य शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हो रहा है, वहाँ पर जाके आप कराइए। बिल्कुल, बीआरसी महोदय से हम पूछ लेते हैं, बल्कि हमारे अगर हमको ज़्यादा कोई दिक्कत आती है तो हम डीपीसी साहब से सीधे बात करके इस चीज़ की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। मैं लक्ष्मण मौर्य, जनशिक्षक बाणगंगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आप बाणगंगा, रामबाग या राजबाड़ा का एरिया यानी बीच सेंटर में रहते हैं तो आपको आपके आरटी के तहत भरे हुए फॉर्म को वेरिफिकेशन कराने के लिए बाणगंगा स्थित अहिल्याश्रम स्कूल के जन शिक्षा केंद्र पर जाना पड़ेगा। हालांकि आरटी के वेब पोर्टल पर जन शिक्षा केंद्र का नाम अहिल्याश्रम है, लेकिन ये आरटी के फॉर्म का वेरिफिकेशन बाणगंगा मेन रोड पर अखाड़े के पास बने लड़कों के स्कूल में चल रहा है। जब हम अहिल्याश्रम स्कूल पहुंचे तो अहिल्याश्रम क्रमांक 1 और क्रमांक 2 दोनों पर कोई जन शिक्षक उपस्थित नहीं था। हालांकि 2 नंबर स्कूल के प्राचार्य परते सर ने जन शिक्षक का नंबर दिया और हम फ़ोन करके उन्हें जन शिक्षा केंद्र पर पहुंचे। आपको बता दें कि जन शिक्षा केंद्र पर किसी प्रकार का कोई बोर्ड, कोई बैनर शिक्षा विभाग द्वारा नहीं लगाया गया है, जिसके कारण पालक, खास करके गरीब वंचित मजदूर वर्ग के लोग भटकने को मजबूर है। इस खबर के माध्यम से हम शिक्षा अधिकारियों से निवेदन करना चाहते हैं कि प्रत्येक जन शिक्षा केंद्र पर कम से कम एक बोर्ड ज़रूर लगाएं,
जिससे गरीब वंचित समुदाय के लोग भटकने से बच सकें और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने का वो प्रयास कर सकें। मीडिया प्रमुख से मैं नितिन लाहौरे, इंदौर।